नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में मैं आज आपको बताऊंगा कि तंबाकू की खेती किस तरह से करें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सुझाव अवश्य दें। तो दोस्तों, तंबाकू की खेती जिस भी मिट्टी में कर रहे हो, उस मिट्टी का नज़दीक के कृषि संस्थान में जाकर परीक्षण अवश्य करा लें। तंबाकू की खेती कई तरह की मिट्टी में की जा सकती है। हल्की दोमट, मध्यम दोमट, मिश्रित लाल व कछारी मिट्टी में की जा सकती है। ऐसी मिट्टी में तंबाकू की पत्ती मोटी, खुरदुरी व बड़ी हो जाती है। ऐसे में इस फसल का इस्तेमाल हुक्का व बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। खेत की तैयारी। तंबाकू की खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी डाली जाती है। नर्सरी के लिए हल्की भुरभुरी मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है। नर्सरी डालने से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करें। मिट्टी भुरभुरी बना लेनी चाहिए। 12 एकड़ खेती में तंबाकू की फसल रोपने के लिए 1 बीघे रकबे में नर्सरी डाली जाती है, जिससे 1 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। नर्सरी में बीज डालने से पहले खेत को समतल करके पाटा लगा लेना चाहिए। सही नमी की अवस्था में रोपे जाने वाले खेत के रकबे के अनुसार नर्सरी में बीज की मात्रा डालनी चाहिए। क्षारीय मिट्टी में तंबाकू की फसल लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इस मिट्टी में काली जड़ गलन बीमारी का प्रकोप पाया जाता है। तंबाकू की अलग अलग किस्मों के अनुसार इसकी नर्सरी का समय तय किया जाता है। आमतौर पर नर्सरी डालने के लिए अगस्त के आखिरी हफ्ते में नवंबर के दूसरे हफ्ते तक समय ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नर्सरी डालने के 1.5 माह बाद नर्सरी से तंबाकू के पौधों को उखाड़कर खेत में रोपाई की जाती है। नवंबर महीने में डाली गई नर्सरी की रोपाई जनवरी के पहले सप्ताह में की जा सकती है। तंबाकू की किस्में कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। PT 76, हरी बंडी, कोयनी, सुमित्रा, रंगपुर, हाइट वर्ली, भाग्यलक्ष्मी, सोना, गडक, बहार, PN 70, NP 75, प्रभात, DG 3 व DG 47 प्रमुख है। वहीं हुक्का बीड़ी सिगरेट के लिए जो है NP 220, टाइप 23, टाइप 49, टाइप 238, पटुआ, NPS 219, पटियाली, C302, लकड़ा, ये कुछ किस्में हैं। रोपाई की तैयारी। तंबाकू के पौधे की रोपाई 1 से 1.5 महीने के भीतर खेत में कर देना चाहिए। पौधे की रोपाई के लिए खेत में प्रति एकड़ की दर से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद, 50 किलोग्राम DAP, 25 किलोग्राम पोटास व 10 किलोग्राम यूरिया का बुरका करना चाहिए। इसके बाद इस खाद को मिट्टी में मिलाकर अच्छी तरह से जुताई करके पाटा लगा देना चाहिए। नर्सरी से पौधों को उखाड़ने से 2 दिन पहले खेत की हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। इसके बाद खेत में नमी सही मात्रा में रहते ही लाइन व पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फुट रख कर रोपाई करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, 2.5 फुट की दूरी होनी चाहिए। 1 एकड़ खेती में रोपाई के लिए करीबन 10,000 तंबाकू के पौधे की ज़रूरत पड़ती है। पौधे के रोपाई के बाद हज़ारों से पौधों को पानी देना चाहिए। ज़्यादा रकबे की रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। खाद उर्वरक कितना लगेगा वो भी बता देता हूँ मैं। रोपाई के 1 महीने बाद 80 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से 1.5 महीने के अंतराल पर व दूसरी व तीसरी बार 20 किलोग्राम की मात्रा देनी चाहिए। तंबाकू की गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए कोशिश करें कि फसल में रासायनिक खाद की जगह वर्मिंग कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद का इस्तेमाल करें।
सिंचाई खरपतवार। तंबाकू की खेती रोपाई के बाद हर 15 दिन पर सिंचाई करते रहना चाहिए। फसल कटाई के 15 दिन पहले खेत की सिंचाई रोक देनी चाहिए। फसल की अच्छी पैदावार व गुणवत्ता के लिए पहली निराई 10 से 15 दिन बाद करनी चाहिए। फसल के घास फूस के नियंत्रण के लिए ज़रूरत के हिसाब से 3 बार निराई करनी जरूरी होती है। कौन कौन सी बीमारी लगती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तंबाकू की फसल में मोज़ेक बीमारी का ज़्यादा प्रकोप देखा गया है। इसके अलावा आग्रपतन, चित्ती, पडुकूचन रोग, सूंडी, इल्ली, गिडार, तना छेदक, माहू, कटुआ व दीमक कीटों का प्रकोप देखा गया है। तो इन सब के लिए अगर आपको ऐसा दिखाई देता है आपके खेत में, तो आप नज़दीक के कृषि संस्थान में जाइए और उन्हें बताइए, तो वो वहाँ की जलवायु और जो है तंबाकू की जो पैदावार है कितनी महीने की हुई है, कितनी बड़ी है, उसके आधार पर वो आपको बताएंगे कि इसमें क्या दवाई डालनी है और उसके बाद वो दवाई आप डालें। फूगनों की तोड़ाई। तंबाकू की फसल में अच्छी गुणवत्ता व पैदावार बढ़ाने के लिए उसके फूगनों को तोड़ना चाहिए। जब फसल 60 दिन की हो जाए तो हर 10 दिन में 3 बार फूगनों की तोड़ाई की जानी चाहिए। ये कोशिश करें कि पौधे में 9 से 10 पत्ते ही आने पाए। पौधे की कटाई। खाने वाले तंबाकू की फसल 120 दिन, बीड़ी वाली तंबाकू की फसल 140 से 150 दिन और सिगरेट व चुरूट वाली जो फसल है वो 90 से 100 दिन में कटाई के लायक हो जाती है। पौधों की पत्ती जब हरी हो तभी उनकी कटाई कर देना चाहिए और कटाई के बाद 3 दिन तक पौधे को खेत में ही छोड़ देना चाहिए। जब पत्तियां पीली पड़ जाए तो उनको खेत से उठाकर सही जगह पर दोबारा फैलाकर सुखाने के लिए छोड़ देना चाहिए। इस दौरान खाने वाले तंबाकू की नसों पर चीरा लगाना ज़रूरी होता है, तो आप लगाइए चीरा। सूखने के दौरान तंबाकू में नमी व सफ़ेदी जितनी ज़्यादा आती है उतनी अच्छी गुण, रंग, स्वाद व गंध पैदा होती है। ऐसे में तंबाकू की पलटाई समय से करते रहना चाहिए। इससे किसान को तंबाकू का अच्छा मूल्य मिल जाएगा। घर पर करीब 1 हफ्ते तक सुखाने के बाद पत्तियों में चीरा लगाकर अलग अलग कर देना चाहिए। उसके बाद कुछ दिन के लिए पत्तियों को पॉलीथीन से ढककर सुगंध पैदा करने के लिए छोड़ देना चाहिए। जब उनमें सुगंध अच्छी उठने लगे तो इसकी गठिया बांधकर इसमें पानी का छिड़काव करके छटका देना चाहिए। जब इसके सफ़ेदी आने लगे तो ये मान लेना चाहिए कि तंबाकू की गुणवत्ता अच्छी हो गई है। मार्केट में लाभ। तंबाकू किसान को चाहिए कि वो जो है व्यापारियों से जाके मिले और उनको अपनी फसल दें। दोस्तों, तंबाकू की ज़्यादातर खेती में जो है जब फसल खड़ी रहती है तभी व्यापारी आके खरीद लेते हैं। व्यापारी करीब 25,000 रुपये प्रति बीघे की दर से लेते हैं। तंबाकू की 1 एकड़ फसल में करीब 15,000 की लागत आती है, जबकि 1 एकड़ से फसल अच्छी होने की दशा में 4 महीने में करीब 1 लाख रुपए की आमदनी होती है। हाँ दोस्तों, सब कुछ काट कर 1 लाख रुपए आमदनी होती है। इस प्रकार लागत मूल्य को निकालने के बाद शुद्ध मुनाफा जो होता है वो करीबन 85,000 हो जाता है प्रति एकड़। तो सोच लीजिए दोस्तों कितनी मुनाफे की खेती है। हर महीने आप जो है करीब जो है 85,000 रुपये कमा सकते हैं। इस तरह से साल में करीब 8 से 9 लाख 10 लाख तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी खेती ज़रूर करें, बहुत मांग है बाज़ार में। तो आप जो है तंबाकू की खेती कीजिए और खूब पैसा कमाइए। तो दोस्तों, तंबाकू की खेती से संबंधित ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।
तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।